अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी निकली हूँ मैं शॉपिंग के लिए और सेंटर पॉइंट आई हूँ। तो यहाँ से जो है मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो भी पिक करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सेल ख़त्म हो चुकी है और सेल सब जगह ख़त्म हो चुकी है। मैंने बहुत लेट जो है वो शॉपिंग स्टार्ट करी, क्योंकि उसकी सबसे मेन रीज़न ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से मैं बिल्कुल नहीं निकल रही थी। उस वक्त सब जगह सेल लगी हुई थी और बस मैंने जो है वो इसलिए नहीं करी कि अगर मैं बच्चों को छोड़ के सिर्फ शॉपिंग के लिए निकल रही होती तो पीछे बच्चे डिस्टर्ब होते, क्योंकि उनके बैक टू बैक एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हों और उनके एग्ज़ाम्स पे कुछ इफ़ेक्ट हो। तो बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उस वक्त। मैंने कहा नहीं, बस अभी पढ़ाना है और इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है। और ईद की शॉपिंग तो ख़ैर इतनी ज़्यादा कुछ नहीं करते हम लोग यहाँ से। असल तो ख़ैर अभी ट्रैवल है उसी की ही चल रही है शॉपिंग वग़ैरह। और बस शॉपिंग करने के बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ KFC। हम लोग आ गए थे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी इस वक्त। चल चल के फिर के जो है ना बस हालत टाइट हुई हुई थी। तो हमने खैर ब्रोस्ट ऑर्डर किया और उसके बाद जो है ये श्रिम्प्स थे, श्रिम्प्स राइस थे। तो ये ऑर्डर करे, ये इतने ख़ास हम लोगों को नहीं लगे, बल्कि श्रिम्प्स भी इसमें बराए नाम थे। राइस की क्वांटिटी उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी और लेकिन बस ठीक लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो इसके बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और शॉपिंग में जो आज लिया वो सेंटर पॉइंट से। तो मुझे असल ये मेकअप का लेना था, मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था और एक था इसमें कंसीलर और एक था करेक्टर। दोनों चीज़ें ली और ये आप देख सकते हैं 20 नंबर है, 8 नंबर है इसका और 132 जो है वो फाउंडेशन का नंबर है। तो ये मैंने वहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन से वहाँ पर लिया। लेकिन मैं कभी भी जो है ना टोटली 100% मैं वहाँ पर जो गर्ल्स खड़ी होती हैं उनकी रिकमेंडेशन से नहीं लेती। जो मुझे सूट कर रहा होता है मैं उस हिसाब से लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बूट से भी मैंने कुछ सामान ख़रीदा था। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि बूट्स पर जो है वो वीकेंड्स पर सेल लगती है और यहाँ पर उनका लिखा हुआ था कि वीकली सेल का ये कॉर्नर है। तो आज जो जिस वीकेंड मैं गई हूँ तो ये बोटैनिक्स की थी। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ली और ये एक ही आप चीज़ लें तकरीबन आपको 30 to 35 रियाल की मिनिमम पड़ ही जाती है, चाहे अब फ़ेस वॉश लें, क्लिनज़र लें। अच्छा, ये हिमालय का ये सेफ़्रॉन फ़ेस वॉश बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये ये भी एक बाय वन गेट वन फ्री था। और ख़ैर उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया था तो ख़ैर मैंने नहीं ले सकी थी। और इसके अलावा जो मैं आपको बोटैनिक्स का बता रही थी, तो वहाँ पर जो सेल लगती है वहाँ सिर्फ इतना सा सामान मेरा 65 रियाल में आ गया था। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये बिस्किट्स थे, द बेस्ट के ऑर्गेनिक बिस्किट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, मॉरिसन के UK का ब्रांड है। तो ये मुझे लूलू में मिले थे, मैं खा रही थी अभी तो आप लोगों को दिखा रही थी। फुल ऑफ नट्स और ओट्स के थे, बहुत मज़े के। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आए थे पहले कि आप जो स्टोव क्लीन करा था उसके लिए कौन सा जो है वो यूज़ करा था लिक्विड वॉश। और तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये जिफ यूज़ किया था। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे भी अपना स्टोव क्लीन करना है तो स्मैक मेरे पास अभी ख़त्म हो गया, वो स्प्रे आप यूज़ करें डेली बेसिस पे, बिल्कुल ग्रीस साफ़ हो जाता है। ये मैंने 3-4 दिन इसको 4-5 दिन बल्कि मैंने स्टोव ऐसे ही छोड़ दिया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिक्विड भी डिश वॉश डाल दिया। अब मैं इसको हल्का सा वेट करके और इसको स्प्रेड करके छोड़ दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और फिर कोई भी ये स्टील वूल का स्क्रबर लेके इससे अच्छे तरीके से स्क्रब करें। बिल्कुल एफ़र्ट ही नहीं लग रही थी इसमें, सिर्फ समझ लें जैसे आप बर्तन धोने के लिए अपने हाथ चला रहे होते हैं, बस उतनी ही एफ़र्ट लगी थी और ये इतनी आसानी से सारा साफ़ हो गया था। और
आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो जिसका मैसेज आया था। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं लेट हो गई आपको बताने में, जिन्होंने मुझसे पूछा था इसके बारे में। तो खैर ये देखिए आपका नीट एंड क्लीन हो गया, और ईद से पहले सबको ज़रूरत भी होती क्लीनिंग की, तो अगर कोई करना चाहे तो उससे कर ले। तो करंट सिचुएशन मेरे घर की ये है, रात दिन सुबह शाम आपको इस तरीके से हालात होते हैं। और उसमें जो है व्लॉग तो मैं शूट कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर किसी ना किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है, कुछ बच्चों का काम होता है, प्लस ये है कि यू ऑल नो दैट कि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो खाना पीना ये सब भी बीच में चल रहा होता है। तो अभी मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो इस वक्त शाम का टाइम है, शाम की चाय बनाने के लिए मैं आई थी किचन में, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया हुआ था। तो अभी जो है मैं अपने लिए बना रही थी रोटी, और बहुत ज़्यादा भूख इस वक्त मुझे लग रही थी, और दिल कह रहा था कि कोई बना दे। तो बस अभी जो है खैर ख़ुद ही बनाया, खाया पिया और सुकून मिला फिर मुझे। और इसके बाद जो है वो बच्चों का बहुत मोस्ट अवेटेड ये पार्सल था नून का जो आ गया, और कब से जो है हम सोच रहे थे कि लेंगे। मींस कि ये समझ लेंगे जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो तब से जो है वो आप पता ही आप लोगों को कि बच्चों के टैब और लैपटॉप वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। तो उस वक्त इसका मेरे बेटे का टैब ख़राब हो गया था काफ़ी, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस इतनी ईज़िली उस पर नहीं ले पा रहा था, उसके स्पीकर वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर हम लोग इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे कि सही है भी लैपटॉप पे काम चल रहा है, तो फिर हम नहीं लेते हैं। और तकरीबन समझ लें उसने इस चीज़ के लिए 3-4 साल वेट किया, और फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब जो टीवी पर देख लेता था वो काफ़ी होता था। और लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ले लिया है, और अब बच्चों को इस चीज़ की आदत हो गई यूट्यूब वगैरह की, और ऑनलाइन क्लासेस तो मस्ट हैं। अब तो समझ लें कि रेगुलर बेसिस पे होमवर्क डेली क्लास वर्क सब कुछ जो है वो आपके ग्रुप्स पे ही आ रहा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल ग्रुप पे। तो बस ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, और ख़ास तौर से मेरे बेटे को थी, बेटी को तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बेटे को बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो लास्ट सेमेस्टर गुजरा है मेरी बेटी का, उसमें भी उसको जो है ना वो टीचर ने सारा काम जो है वो अपलोड करा हुआ था, एक्स्ट्रा वर्कशीट सब कुछ जो है उन्होंने अपलोड कर दी थी वेबसाइट पे, और कहा था आप ऑनलाइन जो है बच्चे को सब कुछ करवा लें। तो खैर अब जो है इसकी ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, और दोनों का तो ये अपना प्रोटेक्टर वगैरह लगाएंगे, और बस। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।